Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare वन्दे प्रणामसमये सगुणाधिराजा विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीतगणमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तकात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चक्षुरेश सविता सकलाग्रहाणं इन्द्रमुपगकामा बन्धूनमुपकलभाजनमातनोति कर्मानुनिर्वहति
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare দয়া করো মোরে তুম বিনা কে দয়ালু জগত संसार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आप सब लोग आइए दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार पतित पावना है तू तब अवतारा मौसमो पतिता प्रभु ना पैबे पतित पावना है तू तब अवतारा मौसमा पतित प्रभु ना पैबे पतित पवना है तू तब अवतारा
प्रेमानंद सुखी। कृपा बलोकाना करो आमी बोलो। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलोकाना करो आमी बोलो दुखी। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बलो काना करो अमी बरो दुखी। हरे रामा राम रामा हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, ताली बजाइए और बोलिए प्रेम से। Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, जय सच्चिनंदना जय सच्चिनंदना Jai Satchinandana, Jai Satchinandana, जय सच्चिनंदना गौरा हरि। Jai Satchinandana, Gaura Hare. हाँ गोरा 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 हरि। Gaura, Gaura, Gaura Hare. गोरा 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 हरि। Gaura, Gaura, Gaura Hare. पतित पावन गोरा हरि। Patita Pavana, Gaura Hare. पतित पावन गोरा हरि। Patita Pavana, Gaura Hare. गोरा 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 हरि। Gaura, Gaura, Gaura Hare. गोरा 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 हरि। Gaura, Gaura, Gaura Hare. कलयुग पावन
जैसे महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, उन्होंने ही हम लोगों को ये तरीका सिखाया, मतलब सरेंडर, समर्पण। और आप लोग बोलिए गौरंगा। जो व्यक्ति गौरंगा ये मंत्र गाता है, शास्त्र कहता है इसका समूल पाप नष्ट हो जाता है। एक गौरंगा यथा पाप हरे, कौन पापी नहीं ततो पाप करे। मतलब एक नाम गौरंगा का पर्याप्त है पाप को धोने के लिए। पापी भी इतना पाप नहीं कर सकता है जितना गौरंगा का नाम उसके पाप को नाश कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए। गौरंगा का नाम लेंगे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। मैं पहली बार जब इस्कॉन आया था, पहली बार बहुत साल पहले 1985, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप लोगों को गौरनिताय का लाइफ साइज दर्शन मिल रहा है। लाइफ साइज देती का दर्शन, मतलब बहुत बड़ा गौरनिताय है यहाँ। तो जब मैं आया था तो छोटा गौरनिताय था, दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे। अब मैं सोच रहा था कि ये दोनों कौन है? राधा कृष्ण है, लेकिन राधा कृष्ण तो बांसुरी बजाएगा और राधा रानी तो आशीर्वाद देगा। ये दोनों तो अलग ही दिख रहे हैं, ये दोनों ही हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो फिर मैं सोच रहा था कि एक तो इस्कॉन का मंदिर है, कृष्णा तो जरूर कृष्णा ही होगा, राधा कृष्णा नहीं होगा तो कृष्णा बलराम होगा, ठीक है ना? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये ना ही राधा कृष्ण है ना ही कृष्ण बलराम है, बल्कि गौर निताय है। और देखा जाए तो ये खुद राधा कृष्ण भी है और कृष्ण बलराम भी है। श्री चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। ये राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बने। मैं एक सुना था कि 1 2 का 4, आप सुने हैं कभी? 1 2 का 4, लेकिन यहां पर 2 का 1 हो रहा है। तो दो व्यक्ति एक जब होता है तो वो है गौरंगा। कृष्णा जब 2 बनता है तो राधा कृष्णा, जब राधा कृष्णा एक हो जाता है तो क्या होता है फिर? गौरंगा। राधा कृष्ण भगवान जो रसराज है, रस के राजा है, वो हमेशा वो थोड़ा ग्लानि प्रकट करते थे कि ये जो राधा रानी है मेरे भक्ति करके बहुत रसास्वादन कर रहा है, मेरे रूप का रसास्वादन कर रहा है, मेरे भक्ति का रसास्वादन कर रहा है, और मुझे पता नहीं कि मुझ में कितना रस है कि राधा रानी चखते जा रहे हैं। तो वो रस को, वो रूप को चखने के लिए कृष्णा सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा। और बहुत दफा भगवान श्री कृष्ण जब अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर से देखता है गंभीरता से और सोचता है कि ये मैं हूं, ये व्यक्ति जो आईने में दिख रहा है क्या मैं हूं? तो फिर पीछे देखता है कि कोई तो है ही नहीं, मतलब ये मैं ही हूं। भगवान सोचता है कि मैं इतना सुंदर हूं, भगवान कृष्ण सोचता है कि मैं इतना सुंदर हूं, इसीलिए राधा रानी मेरे पीछे पीछे भागती है। और मेरे भक्त लोग मेरे भक्ति से बहुत आनंदित अनुभव करते हैं, आनंद, ब्लिस अनुभव करते हैं। तो उस भक्ति का रस, उस रूप का रस चखने के लिए
भगवान फिर अब एक प्लान बनाया कि मुझे अपने भक्त के रूप में इस संसार में प्रकट होना है। मैं खुद भक्त बनूंगा और खुद की पूजा करूंगा, तब जाकर के मुझे जो रस है कृष्ण भक्ति में मुझको भी प्राप्त होगा। समझ रहे हैं आप लोग? कहते हैं कि अजान उल्लंघित कनकावधातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो। तो भगवान जो है बहुत सारे कारणों के कारण मतलब उस संसार में आते हैं। विशेष करके आचार्य गणों ने बताया है कि महाप्रभु का इस संसार में आने का 4 प्रमुख कारण है। 2 आंतरिक कारण और 2 बाहिर कारण, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक तो भक्तों के प्रार्थना से, भक्तों के पुकार से भगवान को इस संसार में आना पड़ा। खासतौर पे अद्वैत आचार्य प्रभु, वो शेर की तरह भगवान का नाम ले रहे थे। जब वो अपने सालिग्राम की पूजा कर रहे थे तो भगवान से प्रार्थना यही कर रहे थे कि हे प्रभु, संसार के लोग दूषित हो गए हैं, कलयुग के लोग बहुत पापी बन गए हैं, ऐसे पापियों का उद्धार कौन कर सकता है? मैं नहीं कर सकता है प्रभु, आपको स्वयं आना पड़ेगा। हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए हे प्रभु आपको आना पड़ेगा। और भगवान आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए। युग अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं कि अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नतज्ज्वला रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरि पुरत सुंदर द्विति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सचिनंदना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से भी दयालु है, तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? अवतार है कि अवतारी है? श्री चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, मतलब वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। वे राधा रानी से कहा कि मैं जा रहा हूं इस संसार में तुम्हारे भाव लेकर के राधा भाव द्विती संदीपितः, राधा रानी का भाव लेकर के स्वयं कृष्ण इस संसार में आ रहे थे। फिर राधा रानी ने कहा कि प्रभु आप सिर्फ मेरे भाव लेकर के मत जाइए, पागल हो जाओगे, टिक नहीं पाओगे। भाव लेकर के जा रहे हैं, साथ साथ मेरे रंग को भी लेकर के जाइए। तो राधा रानी का एक नाम है गौरंगी। राधा रानी का नाम है गौरंगी। तो जो व्यक्ति गौरंगी का रंग लेकर के संसार में आए वो है गौरंगा। कौन है? गौरंगा। बोलिए गौरंगा। जितना हम लोग गौरंगा का नाम लेंगे उतना ही हम लोग लाभान्वित होंगे। तो आज आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, ये जो नॉलेज है गौरंगा कौन है, आज से आप लोगों को पता होना चाहिए। और गौरंगा के बारे में प्रचार प्रसार आज से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि हर साल होली के उपलक्ष्य में, सिर्फ होली नहीं मनाते हम लोग, गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस भी मनाते हैं। तो प्रभु आए थे संसार में बहुत साल पहले, 500 साल पहले। जिस दिन प्रभु आ रहे थे संसार में तो उस दिन चंद्र ग्रहण था, चंद्र में ग्रहण था। ये फाल्गुन का महीना चल रहा है और आज पूर्णिमा है। तो 500 साल पहले ऐसे ही पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चंद्र को ग्रहण लगा था।
और उसी दिन स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। अब महाप्रभु उनका नाम है गोरा चांद, मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो इतना तेजस्वी, इतना मतलब प्रभावशाली है। उनका यदि हम लोग कंपेयर करेंगे एक चंद्र से, तो समझो एक चंद्र का जो किरण जो निकलते हैं वो महाप्रभु के सामने फीके पड़ जाते हैं। तो जो चंद्रदेव थे उसको पता चल गया कि गोरा चंद्र आ रहे हैं। अब यदि गोरा चंद्र आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा अब, तो वो अपना मुंह छुपा लिया। कभी कभी लोग थोड़ा श्रृंगार करते हैं, स्त्रियां माताएं, फिर वो सोचती है कि मैं आज सबसे सुंदर दिख रहा हूं, लड़की या कोई महिला। फिर वो देखती है कि उससे ज़्यादा कोई और सुंदर यहाँ पर है, समझ रहे ना, तो वो अपना चेहरा छुपा देते। तो चंद्र भी पूर्ण चंद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख करके वो अपने आप को छुपा दिए। फिर राहु ने कहा, राहु जो ग्रसते हैं चंद्र और सूर्य को, वे कह रहे हैं कि हे चंद्र, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, अभी मैं तुमको खा लेता हूँ, क्योंकि चंद्र कोटि सुशीतला, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कोटि कोटि चंद्र का प्रकाश लेकर के संसार में प्रकट हो रहे हैं। और उसी दिन चंद्र ग्रहण लगा था और नवद्वीप में सभी लोग हरि बोल गूंज रहे थे, सभी लोग। एक तो चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में भारत में आज भी ये प्रथा है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो सभी लोग स्नान करते हैं, भोजन नहीं पकाते, ना ही भोजन खाते हैं, बल्कि पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करते हैं। तो वहाँ पर यही हुआ था, सब लोग नदिया वासी उस समय स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय हरि बोल बोल रहे थे। वातावरण हरि बोल ही सुनाई दे रहे थे। मुसलमान लोग भी आए थे, स्नान कर रहे थे, वे लोग भी हिंदू को देख करके हरि बोल, वो भी हिंदू को देख करके चिढ़ा रहे थे और वो लोग भी हरि बोल रहे थे। तो सभी लोग, सभी वर्ण के लोग उस दिन हरि बोल रहे थे। और उसी समय शाम का समय था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकटय हुआ। भगवान का जन्म नहीं होता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। वो एक व्यक्ति को अपने माँ अपने पिता बनाते हैं लीला के तौर पे, लेकिन भगवान को माँ या पिता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो हम सब के माँ हैं, हम सब के पिता हैं, और असली माता है और असली पिता है। भगवान जब इस संसार में आए तो उनका जो नाना था नीलांबर चक्रवर्ती, उन्होंने भगवान का जन्म कुंडली बनाया चैतन्य महाप्रभु का। फिर उन्होंने उनका नाम दिया विश्वंभर। विश्वंभर जो विश्व को भरता है, जो विश्व को हरिनाम से भर सकता है, वो है विश्वंभर। फिर बाद में जाकर के उनके जो माँ हैं सच्ची माता, वे अपने पुत्र का नाम रखा निमाय, क्योंकि वो नीम के वृक्ष के नीचे ही जन्म लिए थे। वहां के लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति नीम के नीचे रहता है या नीम उनके प्रांगण में रहता है या अपने घर में डालते हैं, वहां पर भूत प्रेत नहीं आते। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नीम के वृक्ष में कभी नहीं आते। इसीलिए नीम का जो वृक्ष है बहुत ही पवित्र माना गया है। तो भगवान का नाम पड़ा निमाय। तो इस तरीके से भगवान जो है धीरे धीरे बड़े होने लगे और फिर नटखट होने लगे। रास्ते में उनको एक पिल्ला मिला। पिल्ला समझते? छोटे कुत्ता, जो छोटे बच्चे होते हैं उसको पिल्ला बोलते हैं। बोले कुत्ते का पिल्ला समझते?
लोग गाली भी देते हैं इसे, तो गाली नहीं है, पिल्ला मतलब। तो वो पिल्ले को लेकर के बहुत सुंदर था, छोटा कुत्ता, बहुत ही, आप देखते हैं ना छोटे कुत्ते बहुत सुंदर दिखते हैं, बड़े होते तो फिर लोग, लेकिन छोटा बहुत ही सुंदर। अब उनको लेकर के अपने घर में आए। अब सची माता ये अब जब देखा तो उन्होंने कहा कि निमाई तू इतना महान पिता का पुत्र हो, ब्राह्मण परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, तो कुत्ते के साथ क्या करे हो? क्योंकि ब्राह्मण कुत्ते के साथ नहीं खेलता है। हाँ, ब्राह्मण कुत्ता पाल सकता है लेकिन घर में नहीं, प्रांगण में। निमाई ने कहा नहीं नहीं माता, मैं इसको रखूंगा, मैं इसका पालन करूंगा, ये बहुत सुंदर है, इत्यादि इत्यादि। फिर माँ ने उसको फुसला करके कहा बेटा जाओ जाओ स्नान करके आओ गंगा में, तब तक मैं इनके लिए थोड़ा भोजन भी तैयार करता हूँ। जब महाप्रभु जब गंगा स्नान करके आ ही रहे थे तो क्या देखा कि वहाँ पर कुत्ता है नहीं, वो पिल्ला नहीं था वहाँ पर। तो फिर भगवान रोने लगेगा कि लाओ मेरा पिल्ला लाओ। फिर शोर होने लगा, शोर, रास्ते में शोर होने लगा। फिर शोर नॉइज ये सुन करके फिर चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो ही कुत्ता दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोल रहा है? हरि बोल। देखो पिल्ला बोल रहा है, आप लोग नहीं बोल रहे, जोर से बोलिए हरि बोल। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के सामने हाथ नहीं ऊपर करेगा तो पता है ना किसके हाथ, कहां पर हाथ ऊपर किया जाता है? कौन बोलता है हाथ ऊपर करने के लिए? कौन बोलता है हैंड्स अप? हाँ, यमराज बोलेगा आप लोगों को, यमदूत बोलेगा हैंड्स अप। जब पंडाल में गए थे गुरु पूर्णिमा के दिन, हैंड्स अप बुलवा रहा था तुम लोगों को, शर्मा रहे थे या ईर्ष्या कर रहे थे? अब समय नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जानकर के हैरान हो जाएंगे आप लोग, उसी समय एक वाहन आया, स्पिरिचुअल प्लेन, वैकुंठ से, गोलोक वृंदावन से उस पिल्ले को लेकर के गोलोक लेकर चले गए। देखो उस पिल्ले का भाग्य। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण है। राधा का भाव और श्रीमती राधा रानी का रूप लेकर के संसार में आए। तो उन्होंने क्यों वे आए? हम लोगों को वो अनर्पिता चरिम चिरात, जो किसी भी अवतार में कोई भी अवतार नहीं दिए, जो चीज चैतन्य महाप्रभु इस संसार में हम लोगों को देने के लिए आए, वो वस्तु जो है किसी भी अवतार में नहीं मिला, नहीं दिया। और वो वस्तु क्या है? गोलोक कैरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। ये हरे कृष्णा महामंत्र जो हम लोग गाते हैं और लोगों को बुलवाते हैं, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये गोलोक का प्रोडक्ट है। ये गोलोक से आए हैं, गोलोक वृंदावन से। और कौन लाया है इस मंत्र को? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु। अब जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करेगा, कीर्तन करेगा, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। महाप्रभु अध्यापक थे। लोग कहते थे कि वो एक बहुत बड़ा पंडित है। उनका नाम फिर निमाई पंडित हो गए। फिर महाप्रभु, उनका पिता का देहांत हो गया था। अंतिम संस्कार करने के बाद श्राद्ध करने के लिए वो गया पहुंचे। गया वो स्थान है जहां पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। गया वो बिहार प्रांत में है। वो स्थान बहुत ही पवित्र है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु गयासुर को मारा था वहाँ पर। आज भी वो गयासुर का एक बहुत विशाल मूर्ति है और भगवान का पद चिन्ह उसके छाती में है। वो पद चिन्ह जो है उसका दर्शन करके, उसका स्मरण करके आप अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु इस उद्देश्य से वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसका भी एक आंतरिक उद्देश्य था वहाँ पर पहुँचने का, क्योंकि भगवान तो एक वैष्णव है, एक वैष्णव की भूमिका निभा रहे थे। कहते हैं कि एक वैष्णव का माता पिता नरक में कभी नहीं जाते हैं, तो महाप्रभु क्यों गया श्राद्ध करने के लिए? क्या आवश्यकता थी उनको वहाँ पर जाने के लिए? तो वहाँ पर एक कारण से गए थे वहाँ पर। कहते हैं वहाँ पर जब पहुँचे तो अपने पिता का श्राद्ध कर दिए। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी महापुरुष सन्यासी बैठे थे, इसका नाम था ईश्वरपुरी। तो भगवान पहचान लिया कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है, ये व्यक्ति मेरा गुरु है, मुझे इसका शरण में जाना चाहिए। तो फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो ईश्वरपुरी के शरणागत गए और उनसे दीक्षा ग्रहण किए। तो देखिए महाप्रभु भी हम लोगों को सिखाया कि गुरु बिना कैसे गुण गावे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत। गुरु के बिना हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे बीच में। आएंगे भक्ति करेंगे, लेकिन बिना गुरु हम लोग टिक नहीं पाएंगे। थोड़े समय के लिए भक्ति करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो गुरु के कृपा से ही हम लोग भक्ति में लग सकते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने गुरु ने उनको माला दिया, कंठी माला दिया और मंत्र दिया। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि माला तो दुकान में भी मिल सकता है, पूजा शॉप में आप माला खरीद सकते हैं 50-100 रुपए का। मंत्र तो कैलेंडर में मिल सकता है, मंत्र जो है ना कैलेंडर में मिल सकता है। मैं इस्कॉन ज्वाइन होने से पहले एक कैलेंडर निकाले थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु का मंत्र था, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासधि गौर भक्त वृंदा। ये मंत्र से मैं बहुत आकर्षित हुआ। इस्कॉन का किसी भी भक्त से मतलब मुझे कोई कांटेक्ट नहीं था उन दिनों। ये सिर्फ कैलेंडर्स देख करके मैं मंत्र को कंठस्थ कर लिया और मैं अपने पूजा में ये मंत्र को डालता था, जय श्री कृष्ण चैतन्य। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस्कॉन के भक्त से मिलने के बाद फिर पता चला कि ये एक महामंत्र है, ये पंच तत्व महामंत्र है, और इसके बिना आपका हरे कृष्ण मंत्र अधूरा रह जाता है। तो ये पंच तत्व महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र गाने से आप सभी अपराधों से बच सकते हैं।
स्वयं राधा और कृष्ण हैं, जो मात्र 500 साल पहले एक भक्त के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने हरि नाम कीर्तन को गांव-गांव तक पहुंचाया। हरे नाम एव केवलम, कलाओ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। गौरंगा भजिले गौरंगा जपिले गौरंगा भजिले गौरंगा जपिले হয় দুঃখেরও অবসান রে। गौरंगा भजले गौरंगा जपिले हाय दुखेरो अवसान रे। गौरंगा भजले गौरंगा जपिले दुखेरो अवसान रे। भज गौरांग कहो गौरांग कहो गौरांग नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो कहो गौरांगेरो नाम रे। जय जन गौरंगा भाजे से हो अमर प्राण रे। से हो अमर प्राण रे। से हो अमर प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे